नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर प्रतापगढ़ से सामने आई। एसडीएम के खिलाफ यहां धरना प्रदर्शन देखने को मिला। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की लालगंज तहसील के एसडीएम पर तहसील में तैनात वरिष्ठ सहायक की पिटाई करने और उस पर वरिष्ठ सहायक की मौत होने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। इसको लेकर बीते सोमवार को उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सैयद लियाकत अली के नेतृत्व में कर्मी इकट्ठा हुए, जो नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिसमें उनका आरोप था कि एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार शर्मा को बेरहमी से पीटा, जिससे बुरी तरह से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। इससे कलेक्ट्रेट कर्मचारियों में बेहद रोष है। उन्होंने आरोपी एसडीएम को तत्काल गिरफ्तार करने और सेवा से बर्खास्त करने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथी जो हैं प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपद प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह द्वारा तहसील में कार्यरत सुनील कुमार शर्मा जी की मार कर हत्या कर दी और उनके द्वारा उनसे अनुचित रूप से अंतोष की मांग की गई। जब अंतोष नहीं प्राप्त हुआ तो उसको मारा और मारने के बाद जो है उसको एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद फिर वो अस्पताल पहुंच गए। वहां अस्पताल में पहुंच करके भी उसकी पंपिंग की, जिससे उसकी डेथ हो गई। खबर झांसी से है। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री, जो बतौर मंत्री उन्होंने बैठक की अधिकारियों के साथ और जल समस्या को लेकर बातचीत की। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सोमवार सुबह झांसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बुंदेलखंड में पानी के संकट पर चर्चा की और हर हाल में लोगों को और जानवरों को पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल के अभाव में जनता जनार्दन और जानवर न हो, इसके लिए पानी की सप्लाई से भी समय से हो। इन्हीं बिंदुओं पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अफसरों के साथ बातचीत की और मंत्री ने बैठक में 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना क्या होगी और कार्य योजना तैयार करके धरातल पर उतारना है। इसके लिए संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण करें और सप्ताह में 3 दिन रात्रि विश्राम करें। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में गर्मी का सितम देखने को मिला। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में इस साल सूर्य देवता जरा भी नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया। वहीं गर्मी का मिजाज इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की माने तो आने वाला ये हफ्ता लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। गौतम बुद्ध नगर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखने को मिल रहा है और इस तपती गर्मी में लोगों को कड़ी धूप में अपने काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो मार्च के महीने में गर्मी का पिछले 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आ जाते हैं 100, 150, 200 कस्टमर आ जाते हैं। पहले के मुकाबले ज्यादा है। हाँ हाँ, गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी कितना? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर।
गर्मी पड़ने की वजह से कस्टमर घरों में बैठ जाते हैं, सुबह को और शाम को आते हैं। तो अब से इससे 5 साल पहले भी इतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ी थी जितने इस मौसम में गर्मी हो रही हैगी जी। इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है। ठंडा पानी पी के लस्सी वस्सी पी करके काम पे चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस साल तो। मतलब इसी समय इस हालत से तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएंगे। फिरोजाबाद में योगी सरकार ने मुफ्त टैबलेट्स बांटे हैं। इसको लेकर तमाम तरीके से कई तरह की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए टैबलेट देने का वादा किया था, जिस पर योगी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद सोमवार को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आईआईटी कॉलेज स्वामी नगर में पहुंचकर 181 छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। तो वहीं टैबलेट प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखी। जिन विद्यार्थियों को टैबलेट मिल गया उन्होंने योगी सरकार का धन्यवाद किया। तो वहीं कुछ छात्र टैबलेट ना पाने की वजह से यहां मायूस नजर आए, जिन्होंने जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत भी की। और आज मैं कॉलेज में आई थी और यहाँ आज टैबलेट वितरण हुए हैं और आज हमें डीएम इस टैबलेट वितरण से हमें पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। आगे हमें जॉब्स वगैरह के लिए इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज यहाँ आईटीआई में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को सरकार की ओर से टैबलेट प्रदान किया गया है। ये टैबलेट अभी यहाँ जितने भी अध्ययनरत छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को दिया जाएगा। अभी हमने इन बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया और जिस प्रकार से इन बच्चों के अंदर उत्साह है, उस उत्साह में ये एक तकनीकी तौर पर इनको स्मार्ट बनाएगा। ये जो टैबलेट दिया गया है ये इनके लिए ज़्यादा सक्षम बनाएगा, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रयागराज के हंडिया से आग लगने की खबर सामने आई। इसके मुताबिक आपको बता दें कि आग लगने की वारदात प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के गांव टोंडरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार को दोपहर 3 बजे आग लगने से एक किसान के आधा दर्जन जानवरों की जलकर मौत हो गई, जिसमें किसान के गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी। इसकी जानकारी हल्का लेखपाल रजनीश श्रीवास्तव को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और लेखपाल ने तहसील प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही। वही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने से ग्रामीणों ने आक्रोश बना रहा, क्योंकि इसी आग से सर्वजीत चौरसिया का 5 बिस्सा गेहूं का फसल जलकर राख हो गया। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों की बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबर प्रयागराज के सहसो चौकी कृष्णा इंटर कॉलेज से सामने आई। यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। मिली जानकारी से पता चला कि ये घटना कृष्णा इंटर कॉलेज सहसो का है, जहां बोर्ड परीक्षा देने गए छात्रों की बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेज हो गई कि बाइक ने पास में खड़े कई बाइकों और अपने आगोश में ले लिया, जिससे कई बाइक जलकर खाक हो गई। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में भव्य तरीके से हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां दर्शकों की भीड़ भी देखने को मिली।
आपको बता दें कि यूपी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को आगे बढ़ा रही है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय हॉकी के गौरवशील इतिहास में प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि खेल भावना और खेल के प्रति जोश महत्वपूर्ण होता है। खेल जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ नए अवसर प्रदान करता है। इस दौरान पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी ने 32वीं हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी जब खेल के मैदान में खेलता है तो वो खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता, बल्कि वो देश के लिए खेलते हुए बहुत से संदेश देकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के प्रति हम सबके मन में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इसके विकास के लिए हम सबको कार्य करने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हॉकी के आधार भूमि रही है। मथुरा में नवरात्र की धूम देखने को मिली। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली मंदिरों में। आपको बता दें कि नवरात्र में ब्रज के प्रसिद्ध नरी सेमरी मंदिर में तीसरे दिन चमत्कारी आरती संपन्न हुई, जहां सफेद चादर से आर पार होती आरती की ज्योति देखने के लिए मथुरा के प्रसिद्ध नरी सेमरी देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। ये चमत्कारी आरती साल में केवल चैत्र नवरात्रों के तीसरे दिन ही होती है। मथुरा के नरी सेमरी गांव के प्राचीन मंदिर में विराजमान मां नरी सेमरी को नगर कोट वाली देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर एक प्राचीन प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि माता नगर कोट वाली देवी का एक भक्त था जिसका नाम धांधू था। वो माता को अपने शहर आगरा लाना चाहता था। अपनी भक्ति से उसने माता को प्रसन्न किया तो माता ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। भक्त ने माता से कहा कि उसके साथ चले। भक्त की मुराद पूरी करने के लिए माता कांगड़ा देवी ने हामी भर दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। माता ने कहा कि तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो जाऊंगी। शर्त के बाद देवी मां भक्त के साथ आगरा के लिए निकल पड़ी। रास्ते में छाता के सिमरी गांव के निकट भक्त धांधू को अपने पीछे देवी मां के आने पर शक हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। बस वहीं पर देवी मां अंतर्ध्यान हो गई। तभी से वहां पर मां का भव्य मेला लगाया जाता है। धांधू भगत हमारे बड़े बूढ़े पूजनीय थे। वो माता रानी को नगर कोट वाली मैया है, उसको आगरा लेके आ रहे। मैया ने वरदान दिया था कि रास्ते में धांधू मुझे कभी रोको, मैं आगे नहीं बढ़ूँ। यहाँ तालाब देखा, धांधू की नहाने की इच्छा हुई भगत जी की, उन्होंने मैया को यहाँ रखा। मैया ने तो पहले कह दी थी, इसलिए मैया आगे नहीं बढ़ी। और मैया पहले अकबरपुर में थी, अकबरपुर से उठ के यहाँ नई सेमरी आई है। जो नौवीं वाले दिन पूरे ठाकुर लट से पूछते माता को, वो लट के जोर पे मां से यहाँ उठा। करनौज से आईपीएस अरुण, जो कि अब मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने डीएम के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि मंत्री असीम अरुण ने डीएम से शिक्षा पर चर्चा की। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 2022 में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। इसी बीच बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण को कल्याण मंत्री बनाया गया। पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर राजनीति में आकर सीधे समाज कल्याण मंत्री बनने वाले असीम अरुण जब पुलिस विभाग में रहकर जन सेवा कर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन वो राजनीति में आने के बाद भी लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। करनौज जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कार्यक्रम के दौरान मंत्री असीम अरुण, डीएम राकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए।
खाने से पहले मंत्री असीम अरुण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मंत्री असीम अरुण की ये पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। बुलेटिन के आखिर में बात मुजफ्फरनगर से सामने आई खबर की कर लेते हैं, जिसको लेकर एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में इन दिनों एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित सिटी सेंटर मार्केट का है, जहां 2 दिन पहले एक मोबाइल की दुकान पर किसी मामूली बात को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मार्केट के लोगों के साथ मिलकर दुकानदारों ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल इसे कर दिया गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फौरन नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई। थाना कोतवाली क्षेत्र में अभी 1-2 दिन के अंदर ही एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने उस मुकदमा में पंजीकृत कर दिया। उसके आधार पर चिन्हित करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें हम चिन्हित करेंगे कौन कौन लोग हैं, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।